हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। यार आज हम लोगों को अपना चैप्टर थर्ड मोशंस ऑफ अर्थ कंटिन्यू करना है और ये लास्ट वीडियो होगा क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और 2 वीडियोस में ही कंप्लीट हो गया। लास्ट वीडियो में इसमें हम लोग देख चुके थे कि रिवॉल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे रिवॉल्यूशन करती है, कैसे रोटेशन करती है, कैसे चेंजेस आते हैं डे और नाइट में, सीजन्स में। ये हम लोगों को देखना है, विंटर और समर सॉल्स्टिस देखना है और फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार आज है 26 जनवरी और आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, है ना। और आज है रिपब्लिक डे, सो हैप्पी रिपब्लिक डे। और साथ ही साथ आज वसंत पंचमी भी है, सो हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। और मे गॉडेस सरस्वती विल ब्लेस यू ऑल। एंड नाउ मूविंग टू द चैप्टर। एक बार इस फोटो को ज़रूर अच्छे से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। तो एक है रोटेशन, एक है रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन होता है अपने ओन एक्सिस पे, जो अर्थ मूव करती है खुद के एक्सिस पे। ये कंप्लीट करती है वो वन रोटेशन, वो कंप्लीट करती है 1 डे यानी 24 आवर्स में। और रिवॉल्यूशन है जो वो मूव करती है सन के अराउंड, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ये हम लोग ऑलरेडी द ग्लोब चैप्टर में देख चुके हैं। प्लीज़ जाके अर्लियर वीडियोस को देखिए और प्लीज़ पूरा देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से और इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। और जो रिवॉल्यूशन होता है वो 365 डेज़ का होता है। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन इन 365 डेज़ अर्थ कंप्लीट करती है। और रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सीजन्स चेंज होते हैं और रोटेशन के अकॉर्डिंग डे और नाइट का चेंज होता है। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर पे देखते हैं। तो अभी ये रिवॉल्यूशन हो चुका है और ये देखना है कि हम लोगों को इस रिवॉल्यूशन की वजह से चेंजेस कैसे आते हैं। बिकॉज रिवॉल्यूशन जब अर्थ करती है ना, तो वो अलग अलग फेजेस और सन के फेस के सामने उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। ठीक है, तो उससे कई चेंजेस आते हैं, डे और नाइट उसी से होता है। सो यस, दिस इज़ द पिक्चर और ये हम लोगों को समझना है कि इस पिक्चर में है क्या। ठीक है, देखने में थोड़ी डरावनी लग रही होगी पर ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मार्च। ठीक है, जो टॉप पे बना हुआ है मार्च में क्या है, 21 मार्च इक्विनॉक्स। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हम लोग देख रहे हैं कि जो सन है वो सेंटर पे है और सन की रेज जा रही हैं। ठीक है, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही, रोटेट कर रही है, सॉरी नॉट रिवॉल्व, रोटेट कर रही है। ठीक है, और नॉर्दर्न स्प्रिंग शो किया गया है, यानी 21 मार्च में जो इक्विनॉक्स होता है उसमें नॉर्दर्न स्प्रिंग होता है। नॉर्दर्न मीन्स नॉर्दर्न पार्ट में स्प्रिंग सीजन होता है और साउदर्न पार्ट में सन की रेज फॉल कर रही होंगी। बिकॉज आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि एक्सिस जो है वो नॉर्थ टू साउथ रहता है, नॉर्थ में रहता है और साउथ में रहता है, इस डायरेक्शन में होता है ना। और नॉर्थ की डायरेक्शन में स्प्रिंग सीजन होता है, नॉर्थ में यानी नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सन की रेज फॉल कर रही है। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज फॉल करती है, यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अच्छा मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन, इट्स अ गुड सीजन ना, इट्स अ वेरी ऑसम सीजन। ठीक है, तो अच्छा मौसम होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सन की रेज जाती हैं क्योंकि डायरेक्टली जा रही है। ओके, सेम। तो इतना पार्ट क्लियर है। अब देखते हैं कि क्योंकि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती हुई आ रही है तो ऑर्बिट हमें रेड कलर से नज़र ही आ रहा है। उसके बाद फिर आती है अर्थ जून में, तो 21 जून। ठीक है, 21 जून में क्या होता है, 21 जून में सॉल्स्टिस दिखाती है, सॉल्स्टाइस भी बोलते हैं, सॉल्स्टाइस। ठीक है, अर्थ सॉल्स्टाइस। ठीक है, 21 जून सॉल्स्टाइस। इसमें क्या होता है, नॉर्थ पार्ट जो है, नॉर्दर्न पार्ट है वो सन की डायरेक्शन में बेंड है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो डायरेक्टली फेस टू सन है एंड साउदर्न पार्ट जो है वो अवे फ्रॉम द सन है। एक सेकेंड, इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ पार्ट जो है वो समर सीजन होगा वहाँ पे क्योंकि सन डायरेक्टली उसमें रेज जा रही है, सन की तरफ बेंडेड है। और साउदर्न पार्ट जो है वहाँ पे विंटर होगा बिकॉज वो दूर है सन से अवे है। ओके, अब आता है 23 सितंबर पे अर्थ आ जाती है, फिर से इक्विनॉक्स है और इसमें क्या है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो अब सन की तरफ है, नॉर्दर्न पार्ट अब यहाँ पे भी सन की तरफ है। तो अब होता क्या है कि अब ये नॉर्थ साउथ की बात हो जाती है ना, तो नॉर्थ पार्ट जो है वो सन की तरफ है और साउदर्न में स्प्रिंग आ जाती है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन हो जाता है। ठीक है, और अब आते हैं 22 दिसंबर सॉल्स्टाइस में। इसमें क्या होता है, साउदर्न पार्ट जो है वो सन की तरफ बेंड है, यानी साउदर्न एक्सिस जो है
वो सन के फेज 2 है और वहाँ पे सन की रेज फॉल करेंगी, नॉर्दर्न में नहीं करेंगी। तो क्या होगा कि साउदर्न में समर होगी, समर सीजन होगा, और नॉर्दर्न में विंटर सीजन होगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है। ठीक है, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। समझ लिया हम लोगों ने ये ऑलरेडी। इट टेक्स 365 1/4 डेज। ठीक है, यानी वो पूरे 365 नहीं लेती है, थोड़े से दिन और ज़्यादा लेती है। ठीक है, 1/4 यानी 1/4 ऑफ द ईयर। ठीक है, ये है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, ये पार्ट है। और ये हम लोगों ने देख लिया, जो बीच में डायग्राम बना हुआ है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब आगे देखते हैं। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। होता क्या है कि ये जो 6 घंटे हैं, मतलब होता ये है कि 365 आवर्स वो पूरे नहीं लेती है ना, तो ये 6 आवर्स ऐड होते रहते हैं और ऐड होते होते पूरा 1 डे बना लेते हैं। ठीक है, 6 × 4 6 आवर्स इंटू 4 डेज, तो 4 ईयर्स, तो क्या होता है 24 आवर्स हो जाता है। ठीक है, तो 24 आवर्स जो है वो 1 डे बन जाता है, तो ये एक दिन पूरा बढ़ जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। और होता क्या है कि फरवरी में ये ऐड हो जाता है मंथ में, फेब्रुवरी के मंथ में। तो फरवरी में कभी 28 कभी 29 डेज़ होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। जब 29 डेज़ हो जाते हैं तो टोटल डेज़ हो जाते हैं 356 1 ईयर में, और उस ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। हर 4 ईयर के बाद ये आता है। ठीक है, क्योंकि 4 ईयर्स तक वो 6 घंटे ऐड होते रहते हैं। ठीक है, और ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये जो रेड कलर से ऑर्बिट बना हुआ है इसको हम लोग एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। वाई एलिप्टिकल? बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ये शेप जो है ये सर्कल तो नहीं है, इस शेप को बोलते हैं इलिप्स। ओके, तो इलिप्स है ये शेप और इस ऑर्बिट को बोलेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हमारा जो ईयर है, एक साल में 4 सीजन्स हम लोग मेजर देखते हैं। कौन कौन से? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये 4 सीजन्स हैं। ये बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं, चेंज। ठीक है, रोटेशन की वजह से डे और नाइट में फ़र्क होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोगों ने जो ये पूरा फिगर और डायग्राम देखा था ना लास्ट, इसमें हम लोगों ने देखा कि 4 मेजर सीजन्स हैं और डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख चुके हैं, ये हम लोग इस फिगर में देख चुके हैं। अब हम लोग जस्ट इसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो है क्या कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है अगर सन की तरफ, तो क्या होगा, रेज जो होंगी सन की वो डायरेक्टली फॉल करेंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है? नॉर्दर्न पार्ट में होता है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है? साउदर्न पार्ट में। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ, तो सन की डायरेक्ट रेज क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती हैं। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम गर्मी का सीजन होता है, यानी समर सीजन होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा, बिकॉज वहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ रही हैं। ठीक है, अब क्या है, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, और यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। ठीक है, तो पोल्स की तरफ क्या होता है, जितने भी जो चाहे वो नॉर्थ पोल हो डायरेक्टली और चाहे वो साउथ पोल हो, दोनों में क्या होता है कि रेज जो होती है वो सन की एक नहीं वो पहुंच पाती, बिकॉज एंगल नहीं फॉर्म हो पाता है। ठीक है, इसलिए तो नॉर्थ पोल जो है वो इंक्लाइंड है सन की तरफ, एंड प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। ये 6 महीने का प्रोसेस है। ठीक है, 6 महीने तक रहता है ज़्यादा लाइट। And since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer season in the regions of the north of the equator। तो हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं डायग्राम में। अब हम लोगों को इसको बस सिर्फ रीड आउट करना है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेज अकर ऑन 21 जून। और लॉन्गेस्ट डे होता है गर्मियों में होता है, सबको पता है, ये 21 जून का है। ठीक है, एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर सारे कंडीशंस रिवर्स होते हैं, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सर्दी पड़ रही होती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि जो विंटर सीज़न है और नाइट्स जो होंगी वो लॉन्गर होंगी डेज से। सबको पता है विंटर में नाइट्स लॉन्गर होती हैं डेज के कंपैरिजन में। ठीक है, और इस पोजीशन को बोलते हैं अर्थ की समर सोल्स्टाइस। ठीक है, समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। ऐसे ही 22 दिसंबर का दिया है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहाँ पे डायरेक्ट रेज आएंगी, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, हम लोगों को पता है। और साउथ पोल टिल्टेड है टूवर्ड्स इट,
टूवर्ड्स इट, कौन, सन की तरफ, और वहाँ पे वर्टिकली रेज आ रही, सन की रेज आ रही हैं, और क्या होता है कि वो लाइट, वहाँ पे लाइट रहती है और लॉन्गर डेज होते हैं, शॉर्टर नाइट्स होती हैं, विंटर सॉल्स्टाइस बोलते हैं इस पोजीशन को अर्थ की, ठीक है। ये रिवर्स है बिल्कुल समर सॉल्स्टाइस से। अब आती है एक पोजीशन इक्विनॉक्स। तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि इक्विनॉक्स है क्या, व्हाट इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स की डेफिनेशन ये है कि डेज और नाइट्स ये दोनों इक्वल होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है इक्विनॉक्स। तो ड्यूरेशन ऑफ डे इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ नाइट, ठीक है। तो ये 21 मार्च और सितंबर 23 में होता है, ये हम लोगों ने डायग्राम में देख लिया। और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट रेज सन की फॉल करती हैं इक्वेटर पे, ओके। सन की रेज जो होती हैं वो फॉल करती हैं इक्वेटर पे। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, टिल्टेड नहीं है, ठीक है। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, और दोनों में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 23 सितंबर में, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऑटम सीज़न है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीज़न है साउदर्न हेमिस्फीयर में। दोनों ही बहुत अमेजिंग सीज़न होते हैं और ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी टाइप्स रहता है। तो सीजन्स अच्छे हैं ये, और इक्विनॉक्स इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि डेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स इक्वल होता है। और अपोजिट केस में जब 21 मार्च होता है तब क्या होता है, ऑटम सीज़न, देखो 23 सितंबर में ऑटम था नॉर्दर्न में और स्प्रिंग था साउदर्न में। 21 मार्च में हो जाएगा स्प्रिंग नॉर्दर्न में और ऑटम हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सो व्हेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये 21 मार्च का केस है, ठीक है। 21 मार्च में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है स्प्रिंग सीज़न और साउदर्न में होता है ऑटम सीज़न। सो हमने यहाँ देखा कि डेज़ और नाइट्स का कैसे रूटीन चेंज रहता है और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। सीजन्स चेंज होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से और डेज़ और नाइट्स का होता है रोटेशन की वजह से। अर्थ दोनों चीज़ें साथ में ही करती है। सो एक बार हम लोग ये डायग्राम दोबारा से देख लेते हैं। ऊपर है 21 मार्च, इक्विनॉक्स है क्योंकि यहाँ पे सन की रेज जो है वो डायरेक्टली किसी पे पड़ नहीं रही। नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट दोनों ही टिल्टेड नहीं है सन की तरफ, और यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में स्प्रिंग है और साउदर्न पार्ट में क्या है, डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही हैं, और यहाँ पे ऑटम है, ठीक है। ऑटम है और फॉल इसीलिए लिखा हुआ है, फॉल मतलब होता है ऑटम, ठीक है। ऑटम में क्या होता है, पत्तियाँ झड़ जाती हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो वही इसी वजह से फॉल लिखा हुआ है। और फिर आते हैं जब अर्थ रिवॉल्व करते करते आती है जून में, और जून में ये 21 जून में समर सॉल्स्टाइस करती है, ठीक है, जिसको हम लोग 21 जून बोलते हैं। 21 जून इसलिए बिकॉज ये लॉन्गेस्ट डे है समर सॉल्स्टाइस का, पूरे समर सीजन का, जो कि 6 महीने तक का रहता है, ये हम लोगों ने देखा। और इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की, इसलिए नॉर्दर्न पार्ट में गर्मी बहुत होती है और साउदर्न पार्ट में नहीं पड़ती हैं सन की रेज, तो वहाँ पे विंटर सीजन होता है। फिर आते हैं 23 सितंबर इक्विनॉक्स पे, सेम चीज़ यहाँ पे है जो जस्ट रिवर्स है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ 21 मार्च इक्विनॉक्स। वहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न में स्प्रिंग है, यहाँ पे नॉर्दर्न में ऑटम है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। देन आता है दिसंबर 22 दिसंबर सॉल्स्टाइस, विंटर सीजन है साउदर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में है, सॉरी विंटर सीजन कहाँ है, विंटर सीजन है नॉर्दर्न पार्ट में, ओके। और क्योंकि वहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ रही हैं और साउदर्न पार्ट टिल्टेड है सन की तरफ और वहाँ पे समर सीजन है, ठीक है। तो विंटर सीजन नॉर्दर्न पार्ट में है 22 दिसंबर। ये डायग्राम बहुत ही अच्छा डायग्राम है और इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है हम लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो आज ये वीडियो ख़त्म हो गया है और चैप्टर भी ख़त्म हो गया साथ ही साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर द सेशन। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अर्लियर वीडियोस को देखिए और पूरा देखिए वीडियोस को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।